गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम पढ़ रहे मैं नरक से बोल रहा हूँ, लेखक हरिशंकर परसाई। आज हम लोग पुस्तक से पढ़ेंगे। लेखक लिखता है, हे पत्थर पूछने वाला, तुम्हें जिंदा आदमी की बात का सुनने का अभ्यास नहीं है। लेखक कहता है, हे पत्थर पूछने वाले, तुम्हें जिंदा आदमी की बात के सुनने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं नरक से बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदा आदमी को तो कोई पूछता नहीं, मरने के बाद ढोल तमाशे ले करके उसके लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हैं। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाते हो। मरते वक्त जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसकी हाड़ गंगा जी में ले जाते हो। अरे, तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो। इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, इसलिए मैं नरक से बोल रहा हूं। लेखक कहता है, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, ये इंसानों, तुम्हें तो जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है। तुम जीवन को तिरस्कार करते हो और मृत्यु को सत्कार करते हो। इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, इसलिए मैं नरक से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहां नरक के कोने से बोलता, पर यहां एक बात ऐसी सुनी कि मुझे अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां बड़े बड़े लोगों की चकचक हो गई। लेखक कहता है कि मुझे कोई पड़ता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं था कि मैं यहाँ से बोलूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ जब मेरी मौत हुई तो लोगों का चकचक हो गया। मतलब लोग जो है मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किए। मरने के बाद मेरी चर्चा हुई। मैंने सुना कि तुम्हारे वहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मेरी मौत भूख से नहीं, मैंने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हारे यहाँ का संसद ने कहा, तुम्हारी यहाँ का संसद भवन में, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, क्योंकि मरता है लोग भूख से और सरकार कहते हैं कि आत्महत्या कर लिया। वो ये नहीं स्वीकार करेंगे ना कि भूख से मरा है, क्योंकि उनकी सत्ता की बात है। विपक्ष उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे तो जो भी राज्य में रहता है वो ये कहता है, क्योंकि देखिए ये सरकार का जिम्मेदारी है। मौलिक आवश्यकता है हमारा खाना, कपड़ा, मकान, ये हमारा मौलिक आवश्यकता है, ये फंडामेंटल राइट है। इसको सरकार को हमें देना है। लेकिन इसीलिए तो सरकार ये कभी भी स्वीकार नहीं करती है कि हमारे राज्य में इतने लोग भूख से मरे हैं, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाए। लेखक कहता है, मैं मरा भूख से, लेकिन चर्चा क्या हुआ कि मैंने आत्महत्या कर लिया। मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं। भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय ना मिले। अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम ना आवे। लेकिन खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी, जिस प्रकार शहर में रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक घटना और यहाँ के इस लोक में घट गई। क्या घटना घटा? लेखक कहता है, हुआ ये
कि स्वर्ग और नरक की जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा। मतलब सेंध से, सुराख से मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर कुरकुर करके प्यार जताने लगा। और मेरे आश्चर्य की क्षोभ का ठिकाना न रहा कि मैं यहाँ नरक में और मेरा कुत्ता उस स्वर्ग में। यह कुत्ता मेरा प्यारा कुत्ता था। लेखक कहता है यह कुत्ता मेरा सबसे प्यारा कुत्ता था, युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। महाभारत में भी एक कुत्ता आया था युधिष्ठिर के, कभी लेखक कह रहा है उसके कुत्ते से भी अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से ये कुत्ता मेरे संग रहा, मेरा संगी रहा। ऐसा कि मरा भी एक साथ ही, कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था, सेठानी तो इसे बेहद प्यार करती थी, पर यह मुझे छोड़कर गया नहीं, लुभाया नहीं। सो मुझे सुख ही सुख हुआ कि स्वर्ग में आनंद से है, पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता। मुझे उसका दुख नहीं हुआ कि कुत्ता चलो स्वर्ग में है, लेकिन मेरे प्रति अन्याय हुआ। जहां, और भाई ये तुम्हारा मृत्यु लोक तो नहीं जहां फरियाद नहीं सुनी जाती, जहां फरियादी को तो दंड दिया जाता है, जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है, यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। ये स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, ये यम लोक है, यहाँ तो फरियाद सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान, हे कृपया दयालु, हे कृपयानाथ, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, पर एक क्या कि मेरा कुत्ता स्वर्ग में और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया प्रभु, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो था। कई बार आपका भोग खाने में पिटा ये, और इसे आपने जन्नत में रख दिया, इसे आपने स्वर्ग में रख दिया। भगवान ने एक बड़ी बही देखकर, एक बड़ा खाता देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। भगवान ने खाता मंगाया, खाता देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि लेखक ने आत्महत्या की। मैंने कहा कि नहीं महाराज, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की, तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से ये बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा महाराज ये रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अरे मैं तो जला दिया गया था, यहाँ पोस्टमार्टम भी नहीं होता, रिपोर्ट बन जाता। यहाँ मौत नहीं होती, डेट का सर्टिफिकेट बन जाता। जन्म नहीं होता, बस सर्टिफिकेट बन गया। पढ़ा नहीं, इंसान डिग्री ले लिया। ये कैसा भ्रष्टाचार है। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए, तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। अब लेखक क्या सुनाता है भगवान को, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।